एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। आईपीएल 2026 रिटेंशंस की लिस्ट आ चुकी है। पता चल चुका है भाई कौन सी टीम ने किन प्लेयर्स को रिटेन करा है, किन प्लेयर्स को रिलीज करा है, और एक एक कर कर मैं आपको उन टीम्स के बारे में बताऊंगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे सीएसके की, क्योंकि सीएसके हॉट टॉपिक। आप जानते हैं पिछला सीजन सीएसके का बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा, जिसके बाद शायद फैंस ने भी, शायद उस खुद टीम ने क्वेश्चन करा होगा अपने ऊपर कि हम ये किस तरह से खेले, क्या हमारी स्ट्रैटेजीज में दिक्कत थी। और जब खबरें आई, खबरों में सबसे बड़ी खबर सीएसके की तरफ से ही निकल कर आई, जहां पर एमएस धोनी तो बड़े हैं ही, लेकिन उनके बाद रविंद्र जडेजा जैसा बड़ा नाम, जिसने इतनी बार इतने मैचेस में फाइनल जितवाने में मतलब उनकी वो कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं, उन्हें वहां से रिलीज किया गया। रिलीज कर वहां पर संजू सैमसन को लाया गया। तो ऐसे में एक दूसरा सवाल बना कि क्या संजू सैमसन जब टीम में आएंगे, सीएसके की टीम में आएंगे, तो क्या एज कैप्टन आ रहे हैं, बतौर कप्तान वो लीड करेंगे। लेकिन सीएसके ने अच्छा करा, अपने सोशल मीडिया पर क्लियर कर दिया कि जी जो कप्तान है वो ऋतुराज गायकवाड़ ही है। आप देखेंगे लीड द वे कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़। और सीएसके के अंदर ये डीएनए है कि भाई एक बार हाथ जिसका पकड़ लिया फिर छोड़ते नहीं है। तो ऐसे में भाई ये क्लियर था कि ऋतुराज गायकवाड़ ही कप्तान है, और उसके बाद वहां पर संजू सैमसन इस टीम में जुड़े हैं। एमएस धोनी तो है ही। तो क्या कुछ जो लिस्ट है, रिटेंशन लिस्ट, रिलीज लिस्ट, एक बार नजर डाल लेते हैं। अगर आप सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखेंगे रिलीज लिस्ट जो है प्लेयर्स की, उस लिहाज से देखिए रविंद्र जडेजा, आप जानते हैं इन्हें ट्रेड किया गया है 14 करोड़ में। पातिराना है, ये 13 करोड़ में इन्हें रिलीज कर दिया है। सैम करन को रिलीज कर दिया है। डेविन कॉनवे को रिलीज किया है। रचिन रविंद्रा, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, विजय शंकर, शेख रशीद, वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ और कमलेश नागरकोटी। अब अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे, पर्स जो रिमेनिंग है वो 43.4 करोड़ का है। यहां पर मुझे थोड़ा सा ये लगा था कि रचिन रविंद्रा पर जल्दी भरोसा खो दिया सकते थे, क्योंकि रचिन वो इंप्रेसिव यंगस्टर हैं। पर हो सकता है टीम ने ये सोचा हो कि जी हमारे पास टॉप ऑर्डर में एक ऋतुराज है, उसके बाद आयुष मात्रे ने भी इंप्रेस करा था, और अब संजू सैमसन भी आ गए हैं। तो ऐसे में रचिन को कहाँ फिट इन करते। लेकिन इस बार विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, जिन्होंने कहीं ना कहीं पिछले सीजन बहुत डिसअपॉइंट करा, उन सबको रिलीज कर दिया है, और पर्स अच्छा खासा है टीम के पास। अब बात यही है कि मिनी ऑक्शन में दिक्कत ये होती है कि पर्स आपके पास अच्छा खासा हो भी ना, तब भी आपके पास ऑप्शंस तो लिमिटेड है। आप कहेंगे जो जिन टीम्स ने अपने अपने छोड़ दिए प्लेयर्स, उन्हीं में से आपको पिक करना है। तो ऐसे में सीएसके कैसी टीम बना पाएगा वो जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट पर्स है इनका। और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा वहां पर देखना होगा कि सीएसके इस बार जो स्ट्रैटेजी बनाता है, इस बार जो प्लेयर्स लेता है, वो टीम किस तरह से परफॉर्म करती है। क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर 1, 2, 3 अगर हम माने, ऋतुराज हो गए, ऊपर से फिर आयुष मात्रे हो गए, नंबर 3 पर अगर आप संजू को दे देते हैं, नंबर 4 पर आप डुआल ब्रेविस अगर वहां पर खेल जाते हैं, 5 पर शिवम दुबे, तो अच्छी खासी टीम यहाँ पर इनकी बन रही है। कुछ जो है इनको वहां पर देखना होगा, कुछ पेच बेहतर करने होंगे, और देखना होगा ऑक्शन में इनकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है। ये था सीएसके का हाल। सीएसके बड़ा, सबसे बड़ा ट्रेड इस रिटेंशन का वही कि भाई रविंद्र जडेजा गए हैं और संजू सैमसन आए हैं। उम्मीद है भाई संजू सैमसन को वो जो है रिस्पेक्ट, जो वो ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं, जो राजस्थान में टुवर्ड्स दी एंड चीजें बेटर हो गई, यहाँ पर एटलीस्ट वो ना हो। ये रहा सीएसके का हाल। अब चलते हैं अगली टीम पर। अगली टीम आपको बता दे जो है उसके बाद ये एक बार पहले नजर डाल लेते हैं सीएसके पे रिटेन्ड प्लेयर्स कौन कौन से हैं। अगली टीम पर जाने से पहले इस पर आप नजर डालिए। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, एमएस धोनी, आयुष मात्रे, डुआल ब्रेविस, उर्विल पटेल, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, जेमी ओवरटन, मुकेश चौधरी, नेथन एलिस, नूर अहमद, रामाकृष्ण घोष, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद और संजू सैमसन जो आए हैं। अब बॉलर्स भी इनके पास अच्छे खासे हैं। देखिए नेथन एलिस, जिन्हें मौका मिला नहीं था पिछली बार उतना, नूर अहमद ने बहुत इंप्रेस करा था, खलील अहमद अच्छी बॉल डालते हैं, जेमी ओवरटन एक ऑप्शन है, मुकेश चौधरी है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो सीएसके इस ऑक्शन में बेहतर करना होगा पिछली बार से, और इस सीजन में बेहतर करना होगा फॉर दी फैंस। सीएसके के फैंस आप जानते हैं कितने सारे हैं। आगे बढ़ते हैं अगली टीम पर। अगली टीम आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, रिटेन लिस्ट दिखाएंगे हम लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ सुपर जायंट्स की रिलीज लिस्ट रवि बिश्नोई। एक वक्त ऐसा था जब T20 आए कि रैंकिंग्स जो थी आईसीसी की, नंबर 1 वहां पर रवि बिश्नोई थे।
लेकिन फिर परफॉर्मेंस इनकी डिप होती गई। डेविड मिलर इन्होंने रिलीज कर दिए हैं, आकाशदीप, मोहसिन खान, शमार जोसफ, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरकेकर और आर्यन जुयाल, इन्होंने ये प्लेयर्स जो है रिलीज वहां पर कर दिए हैं। बॉलर्स की पिछली बार बहुत दिक्कत हुई थी, 22.95 इनका पर्स जो है रिमेनिंग है। इनके पास आए थे शार्दुल, जहां पर आपने उनको लिया था, पिक किया था ऑक्शन के बाद, क्योंकि वो अनसोल्ड गए थे और उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म करा था, लेकिन अब उनको जाने दिया। इन्होंने ले लिए हैं शमी। वो अच्छी बात है कि जी शमी, आपने एक अगर बड़ा प्लेयर गया है तो वहां दूसरा बड़ा प्लेयर शमी आ गया है। रिटेन्ड लिस्ट इनकी क्या है, एक बार जरा नजर डाल लेते हैं। ये है रिटेन्ड लिस्ट, जहां पर ऋषभ पंत हैज टू स्टेप अप दिस ईयर फॉर LSG। अब्दुल समद, आयुष बडोनी, एडन मार्करम, मैथ्यू ब्रिट्सकी, हिम्मत सिंह, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, शहबाज अहमद, अर्शन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, मणिमरन सिद्धार्थ, देवेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह और मोहम्मद शमी। तो अब बॉलिंग में अगर आप देखेंगे, मोहम्मद शमी है, दिग्वेश राठी ने इंप्रेस करा था, प्रिंस यादव ने वहां पर इंप्रेस करा था, बीच में निकोलस पूरन है। ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस चाहिए जो पिछली बार कहीं ना कहीं मिसिंग थी। ये तो रहा लखनऊ का हाल। अब आगे बढ़ते हैं अगली टीम पर। अगली टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। तरीका इनका, अंदाज अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन लास्ट सीजन आप देखेंगे जिस तरीके से इन्होंने खेला, कहीं ना कहीं वहां पर आप कहेंगे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उससे पिछला सीजन इतने धमाकेदार परफॉर्मेंस रही, लेकिन पिछला सीजन एकदम ही फीका गया। रिटेन प्लेयर्स की बात करें तो पैट कमिंस वहां पर हैं, ऊपर से ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन की किस तरह परफॉर्मेंस आएगी भाई, पिछला सीजन उनका उस तरह से नहीं था। अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकर, ब्राइडन कार्स, कमिंडू मेंडिस, जिशान अंसारी, अनिकेत वर्मा, रविचंद्रन है और हर्ष दुबे। इनके पास जो पर्स है वो 25.50 का है। ये है इनके रिटेन्ड प्लेयर्स। एक बार नजर डाल लेते हैं रिलीज प्लेयर्स की क्या लिस्ट है, क्योंकि इन्होंने जो प्लेयर्स रिलीज करे हैं, मोहम्मद शमी रिलीज कर दिए हैं 10 करोड़ में, इन्होंने ट्रेड करा है लखनऊ के साथ। एडम जैम्पा, राहुल चहर, अभिनव मनोहर, वियान मल्डर, अथर्व तायडे और सचिन बेबी, ये प्लेयर्स हैं जो हैदराबाद ने वहां पर रिलीज कर दिए हैं। अब हैदराबाद वो उसी अंदाज के साथ आएंगे जिस अंदाज के साथ उन्होंने पिछले साल खेला था। बस यही है कि भाई आप अंदाज के चक्कर में परफॉर्मेंस जो है या रिजल्ट जो है उसको ना भूल जाएं। उम्मीद ये है कि भाई ये टीम्स जिनके पास पर्स ज़्यादा हैं वो बेहतर ऑक्शन में परफॉर्म करें। जैसे CSK सेकंड हाईएस्ट पर्स 43.4 करोड़ वहाँ पर है, तो उस लिहाज से आपके पास जो भी कमियां हैं आप जाकर मिनी ऑक्शन में वो खरीद सकते हैं। रवि बिश्नोई, उन पर डिस्कशंस काफ़ी चल रही थी कि रिलीज होंगे नहीं होंगे, वो हो गया। थोड़ा सा शॉकिंग लखनऊ की तरफ से ये कि मयंक यादव को आपने रिटेन करा है। मयंक यादव वो प्लेयर जिनकी इंजरी का पता नहीं होता, कभी इंजर्ड है कभी ठीक है, क्या करेंगे, लेकिन उनको वहां पर रिटेन किया गया है। कुछ ना कुछ ज़रूर सोच इसके पीछे रही होगी, लेकिन ये भी थोड़ा अनलाइकली लग रहा था। फिलहाल ये 3 टीम्स हैं। आप लोग स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपडेट्स हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। और सब्सक्राइब तो करना ही है, उसके साथ कमेंट भी कर बताना है, जहां पर उन पे आप लिखेंगे कि जी आपको क्या लगता है इन टीम्स में कौन सा प्लेयर रिटेन होना चाहिए था, कौन सा रिलीज होना चाहिए था। कुछ अगर आपको वहां पर आपको सजेशन लगती है जो कि होनी चाहिए थी, वो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।